पांडवों या कौरवों के कारण नहीं, बल्कि इस शख्स की वजह से हुआ था। महाभारत का युद्ध। पांडव अंतिम समय तक युद्ध नहीं चाहते थे। दुर्योधन भी युद्ध से हिचक रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो दुर्योधन को लगातार उकसा रहा था, जिससे इस तरह की स्थितियां खड़ा कर दे कि भयंकर युद्ध छिड़ जाए। इस शख्स ने ही कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी की ऐसी आग पैदा की। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो समय के साथ विकराल होती चली गई। महाभारत ऐसे युद्ध की कहानी है जो हमेशा से इस देश के मानस में छाई रही है। ये युद्ध देश के महायुद्धों में गिना जाता है। इसके बारे में हजारों सालों से पढ़ा जाता रहा है। ये ऐसा युद्ध था जो कौरवों और पांडवों से ज्यादा एक कुटिल शख्स से प्रतिशोध का परिणाम था। इस प्रतिशोध को वह न जाने कितने सालों से अपने सीने के अंदर पाले हुए था। वह कुटिल पात्र वास्तव में शकुनी ही था। हम जानेंगे कि वो कौन सी प्रतिशोध की आग शकुनी के अंदर सालों साल जलती रही, जिसमें आखिरकार वह खुद भी खत्म हो गया। वह अपनी बहन गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से होने के बाद जो चाहता था, वो कोई भाई अपनी बहन के घर के लिए नहीं करना चाहता। वास्तव में शकुनी पांडवों से ज्यादा कुरुवंश का सर्वनाश चाहता था। दरअसल महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी। कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त वैमनस्य पैदा करने और फिर इस झगड़े महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुवंश का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन कौरवों का नाश जरूर हो गया। इस युद्ध में शकुनी खुद मारा गया। उसका बेटा उल्लूक भी नहीं बचा। गांधार का राजकुमार था। शकुनी महाभारत का मुख्य पात्र है। गांधारी का भाई है, दुर्योधन का मामा है। वह अपनी सारी कुटिल चालें पासे और भांजे दुर्योधन के जरिए चलता है। वह गांधार नरेश सुबलराज का बेटा था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी वहीं आ गया। वह दिल और दिमाग से कपटी और दुष्ट था। दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। हमेशा पांडवों को परेशान करता रहा शकुनी ने लगातार हमेशा ऐसा काम किया जिससे पांडव परेशान होते रहे। फिर महाभारत युद्ध में शकुनी ऐसे पांडव भाई ने किया जिसे सबसे कमजोर समझा जाता था। उसने शकुनी का वध किया। कैसे किया, ये हम आगे पढ़ेंगे। जुआ खेलने में माहिर था। गांधार राजकुमार शकुनी जुआ खेलने में एक्सपर्ट था। जब भी छल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया, तब उसकी ओर पासा फेंकने का काम शकुनी ही करता था। वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दांव नहीं जीतने देता था। वह न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराता था, बल्कि उकसाता रहता था कि जो चीजें उनके पास रह गईं, उसे भी दांव पर लगा दें। क्यों कुरुवंश से बैरभाव रख लिया? शकुनी ने कभी दुर्योधन को ठीक सलाह नहीं दी। कहा जाता है कि गांधार नरेश ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी पसंद नहीं किया। उसे लगा कि कुरुवंश ने ऐसा करके उसके राज्य और परिवार दोनों की बेइज्जती की है। चूंकि कुरु वंश बहुत शक्तिशाली था, लिहाजा शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर भीष्म अपनी ताकत से गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ब्याह लगाए। इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। इसी वजह से वह ऐसी चालें चलता था जिससे कौरव और पांडव लड़ें और खुद को खत्म कर लें। लगातार चालें चलता रहता था। दुर्योधन चूंकि शकुनी पर जबरदस्त विश्वास करता था, लिहाजा शकुनी के लिए कैसी भी साजिश करना बहुत आसान था। शकुनी की साजिश की वजह से ही पांडवों को पहले वनवास भोगना पड़ा। फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई। इसके बाद ये कलह महाभारत के युद्ध में बदल गई। कौन थी पत्नी और बेटा? महाभारत में शकुनी के परिवार का अधिक वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था। उसके 3 बेटे थे। उनके उल्लूक, वृकासुर और वृप्रचिट्टी था। उल्लूक भी महाभारत की लड़ाई में मारा गया था। वृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ। वृप्रचिट्टी जरूर युद्ध में जीवित रहा। बाद में गांधार का राजा बना। कैसे मरा शकुनी और उसके 2 बेटे?
महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ, 100 हाथी और 1000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर डटा हुआ था। उस दिन कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब कौरवों की हार तय थी। जब शकुनी और उसका पुत्र उलूक सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव के भाले से उलूक का सिर खंडित हो गया, वह मारा गया। इसके बाद शकुनी और तेजी से युद्ध करने लगा। उसे बेटे की मृत्यु का आघात भी लगा था। उसने सहदेव पर भीषण शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा उस शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाले के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा उस शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाले के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ननोमा डी की कहानी एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है। दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।